कि अब जो कोचियां हैं, कोचियों पे लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा है कि वो कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा करते हैं। अब उस चीज के लिए बार बार कोई करता है, बार बार कार्रवाई होती है, तो हमारी कोशिश है कि हम कार्रवाई करते रहें। दलजीत का इससे पहले 3 मामले हैं, जिसमें एक 363, 376 का भी, हालांकि उसकी वाइफ है वो अभी, तो उस पर मोहित कुर्रे का एक मामला है, 34 का। हम लोगों ने 29 तारीख को डोंगरगढ़ में थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में करीब 4000 लीटर शराब, 432 पेटी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। एमपी निर्मित ये शराब थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर तड़के ही हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की थी और फिर उसका खुलासा भी किया था। इसमें एक खास बात ये थी कि शराब तो थी ही, शराब के साथ में हम लोगों को होलोग्राम और छत्तीसगढ़ का आबकारी का स्टिकर भी मिला था, जो रैपर और स्टिकर जिसको बोलते हैं, और करीब 300 के आसपास खाली बोतलें भी मिली थी। तो इसकी तभी से लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही थी। इसका जो मालिक है रोहित और सोनू नेताम, वो भी तभी से फरार था। इसके फार्म हाउस में हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा भी मिला था, जिसका हमने डीवीआर भी उस समय जब्त किया था। तो तभी से लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। जो रोहित और सोनू नेताम है वो, और उसके साथ साथियों को भी, ये सभी लोग तभी से फरार थे घटना दिनांक से, उन लोगों को गिरफ्तारी करने में हम बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इन लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, इन लोगों का जो डेटा है, अभी उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जगह पे अभी टीम्स गई हुई हैं। इसमें अभी भी 2-3 लोग हैं जो बचे हुए हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि हम लोगों को एक कंटेनर गाड़ी दिखी थी जब हमने डीवीआर फुटेज का एनालिसिस किया। तो जिस दिन हमने रेड की उससे एक दिन पहले ही ये जो बड़ा खेप है, ये बड़ा खेप एक बड़ी कंटेनर गाड़ी में आया है, और उस कंटेनर गाड़ी को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर इसमें 2 लोगों के नाम जो इस पूरे रैकेट में, इनके अलावा सोनू नेताम के अलावा जो सामने आए हैं, वो है नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी और ओमकार उर्फ हड्डी। ये लोग का है। ये जो छोटा कट्टी जिसका बता रहे हैं, ये ऑलरेडी जगदलपुर पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी कराने में भी मोहारा पुलिस ने सहयोग किया था उस समय, जगदलपुर पुलिस का। 25 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी तरफ से ही ये जो माल है ये आना अभी तक विवेचना में आया है। साथ ही जो हड्डी है ये गाड़ी लेके आया था, साथ में इसके 1-2 लोग और थे गाड़ी में, जो कंटेनर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी उस लाइन पे हमारी टीम्स 3 जगह अलग अलग रेड करने के लिए ऑलरेडी गई हुई हैं। उसके अलावा जो इसमें एक बड़ा विषय है जो कि होलोग्राम और स्टिकर का है, उसके लिए हमने उसी दिन ही जो दोनों चीज़ों का सैंपल आबकारी विभाग को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये जितना पता लगा है, अभी तक नकली होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो अगर नकली है या असली है, दोनों ही केस में इनका सोर्स क्या है, आए कहाँ से और कैसे इस्तेमाल होते, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो शराब है, जो करीब 432 पेटी जो शराब है, एमपी से आई है, तो एमपी से कहाँ से आई है, तो इनके जो होलोग्राम्स हैं, इनके होलोग्राम स्कैन करके हमने वहाँ के लिए भी टीमें रवाना कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से ये सोर्स हैं। जैसे छिंदवाड़ा, सरगोन, इन जगहों से ज़्यादातर शराब की जो पेटियाँ हैं वो आई हैं। तो वहाँ पर भी हम एमपी में टीम्स भेज रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें ये शराब का जो पूरा चैनल है, वो चैनल बैक एंड टू एंड कैसे काम करता है। एक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जिसके बारे में अभी और विवेचना की जाने की ज़रूरत है, कि ये जो चेंज करने का, एमपी की शराब को छत्तीसगढ़ के लेबल में चेंज करने का इनको क्या फ़ायदा है। तो करीब एक पौवा में करीब 40 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। ऐसा करके इन लोगों की प्लानिंग थी। इसके पास अभी ढक्कन नहीं मिले थे, हम लोगों को भी ढक्कन जब्त नहीं हुए हैं। इसका भी कहना ये है कि ये लोगों को अभी तक ढक्कन नहीं मिल पाए थे, इसकी वजह से ये जो बोतल चेंज करने का, एमपी से छत्तीसगढ़ आबकारी में चेंज करने का ऑपरेशन इनका अभी तक शुरू नहीं हो पाया था।
खैर ये तो अभी विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक ये मुख्य बातें जो कि गंभीर हैं और जो विवेचना में आगे जिस पे हम लीड पे काम कर रहे हैं, ये बातें अभी तक सामने आई हैं। और इनके जो मोबाइल और डिजिटल डाटा है, इनके जो डिलीटेड डेटा है, उसके रिकवरी के लिए भी हम लोग इनके फ़ोन्स को साइबर लैब्स भेज रहे हैं, ताकि और भी लोगों का हमें जो लिंक है वो पता लगे। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके कनेक्शंस जिन जिन के साथ थे, जैसे बातें भी आ रही है कि बहुत लोगों के संरक्षण में या सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे थे, तो इनके जो मोबाइल डेटा, सीडीआर का जो डेटा है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों का इनके साथ लिंकेज होगा, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और समय समय पर आप लोगों को सूचना भी मिलती रहेगी। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 5 वाहन जो स्कूटी, ये लोग क्या करते थे, इसके जो फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब जैसे उतरी, उसके बाद ये स्कूटी पे बोरे में भर भर के शराब इसकी दुकान पे, जहाँ पे ये छोटी छोटी मात्रा में बेचता था, तो कम कम मात्रा में लेके आता, तो वो उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो ये शिफ्टिंग में प्रयुक्त होने वाली स्कूटी हैं, वो लोग भी वो भी हमने 5 स्कूटी जब्त की है इस मामले में। तो अभी तक लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है और लगातार टीम्स अभी भी रेड कर रही हैं। जल्द ही और भी इसमें बड़े खुलासे होंगे। इनको जो बोतल है वो कहाँ से? अब इसका जो कहना है कि क्योंकि ये बोतलें इसके खुद के पिछले 6-8 महीने से, ये बल्कि इनफैक्ट 1 साल से जो छोटा छोटा ये बेचता है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में भी इसके करीब 9 मामले पुराने हमारे ही आबकारी के मामले हैं, तो छोटा छोटा शराब बेचने का काम इसका पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो है जनरली प्लास्टिक झिल्ली में या प्लास्टिक बोतल में शराब बेचता है, तो जो इसकी जो कांच की बोतल बचती है उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये जो फार्म हाउस है, ये करीब इसने 6-7 महीने पहले बनाया है, पूजा वगैरह भी नहीं हुई है। जो बेसमेंट बनाया है, जो खास बात है, वो बेसमेंट इसने इसी चीज़ के लिए बनाया था कि ये भट्टी से शराब लेके आए और इसके जो लड़के हैं जिनके साथ ये मिलकर करता है, लेके आए और वहाँ पे छुपा दे ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इसी ऑपरेशन पे ये पिछले 6-7 महीने से लगातार, मतलब इसकी काम करने की इसकी कोशिश, 6-7 महीने से इसका फार्म हाउस बना है। इसका कहना है 2-3 महीने से काम कर रहा था और इतनी बड़ी खेप जो है ये पहली बार इसने डील करी थी। तो खेप जैसे ही हम लोगों को पता लगी, अगले दिन हम लोगों ने उस पर सुबह रेड ही कर दी थी। तो इसका कहना है कि इससे इतनी बड़ी खेप इसने पहले नहीं ली है। खैर वो विवेचना का विषय है, वो हम लोगों के विवेचना में वो चीज़ भी आ जाएगी कि क्या ये इतना बड़ी मात्रा में पहले से करता था, नहीं करता था, कहाँ से लेके आता था और कहाँ लेके जाता था। वो पूरा नेटवर्क अभी आगे आगे जाके वो पूरा नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वो इन लोगों ने अपनी एक कहानी रखी है जो कि अभी बहुत विश्वसनीय नहीं है, इसलिए अभी हम उसके ऊपर बहुत पुख्ता खुलासा नहीं कर सकते। अभी जब तक हम वो डेटा को पूरा मैच नहीं कर लेते, तब तक हम उसके बारे में अभी नहीं बता पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी सवाल का जवाब मैं पहले ही अपने आप ही दिया कि जब हमने स्कैन किए इनके जो पेटियों में जो शराब है, उन शराब के बारकोड को जब हमने स्कैन किया, तो हमें एमपी की शराब, जैसे कि मैंने बताया छिंदवाड़ा और खरगोन और भी होंगे, अभी लगातार स्कैनिंग चल रही है, तो वहाँ के लिए हम ऑलरेडी टीम भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो आप बोल रहे हैं, खरगोन और छिंदवाड़ा की डिस्टिलरी से शराब निकली है। अब वहाँ से शराब निकली तो कब निकली, किसके लिए निकली, वहाँ गई तो उसके आगे कहाँ गई, वो पूरी अभी विवेचना का विषय है। टीम जाएंगी तो वो हर एक डिटेल को निकाल के लेके आएगी और जो जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई भी करेगी। 7 तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमें फुटेजेस रिकवर हुई थी और जो इनके खुद के और इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, ये लोग इसके साथ मिलके वो जो फार्म हाउस से इसकी दुकान पे शराब लेके आना, भट्टी से शराब लेके आना, ये काम में लगातार संलिप्त है। मतलब बेसिकली जो इसका कोचिया का काम है, इसके कोचिया के काम के साथ में ये ऑपरेशनल थे। अभी तक उतना इनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। अलग अलग जगह पे छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया गया है। एक को उसके ससुराल मुंगेली से गिरफ्तार किया गया है, कुछ को डोंगरगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है। शिनाख्ती के उपरांत कुछ लोगों को, एक को पकड़े, फिर उसकी वीडियो फुटेज के बाद और शिनाख्ती कराई गई, क्योंकि हमारे पास जो फुटेजेस थी वो लिमिटेड टाइम की फुटेजेस थी, तो शिनाख्ती के आधार पर गिरफ्तार। रोहित नेताम को हम लोग डोंगरगढ़ से गिरफ्तार किए हैं फाइनली। पहले बताता है कि राजनांदगांव आया, फिर और जगह गया, तो जैसा कि मैंने बताया, अब वो अपना एक वर्जन बताया है, उसके वर्जन को वेरीफाई करना भी ज़रूरी है।
फिर वो समझ आएगा कि किसी और ने उसकी मदद की। ये सवाल हमने पूछे हैं, लेकिन इनका डेटा ऑथेंटिकेट किए बिना हम बताएं वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो डेटा से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जैसे आप बताएं कि फार्म हाउस ने भी पूजा पाठ नहीं किया, इसने बोला है ऐसा। हाँ 4-6 महीने हाँ, तो क्या फार्म हाउस पे इसका कब्जा है, क्या इसी के नाम इसी के नाम पे है। इसका कहना है कि इसके पिता के जो बीमा का पैसा आया था उसके पैसा से ये फार्म हाउस इसने, मतलब जमीन इसने ली थी। करीब 85 डेसिमल जमीन है जिसपे वो फार्म हाउस निर्मित है। सर, इन आरोपियों का कई राजनीतिक दलों से संबंधता कोई सामने नहीं? अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो भी नेटवर्क है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा राजनीतिक, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आबकारी हो, चाहे पत्रकार हो, या कोई भी लोकल व्यक्ति हो, जिन जिन लोगों के साथ इनका नेटवर्क होगा, जो हमारे अभी एनालिसिस में आएगा, उसके बारे में हम जब खुलासा करेंगे तो सबके बारे में खुलासा करेंगे। इनका जो काम उस तरीके का और कहीं पे जिले में इन्होंने कुछ इनपुट दिया कि ऐसा और कहीं पे कुछ हो रहा है या संभावना है या ऐसा कुछ? अभी क्योंकि आज जैसे अभी हम इसका पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड में अभी और पूछताछ होगी, फिर उससे और चीजें निकल के आएंगी। अभी ये कहना बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, बहुत सारी जानकारी मिलनी है अभी बची है। खैरागढ़ और इधर खैरागढ़ में 2 केस एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, वहां स्पिरिट लाके मिलाने वाला था, तो और वहां पे होलोग्राम नहीं था, वहां पे लेबल था। सर एक होलोग्राम की से बात आ रही है अभी बीच में, लगभग 2-4 महीना पहले उनका उसमें विनय परमार थे उस समय वहाँ होलोग्राम बोरी पकड़े थे उसमें नकली होलोग्राम चेक करा लेते। सर पूर्व में जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, इस मामले में कार्रवाई होने के बाद लोगों में समानताएं हैं, और इन समानताओं को लेकर के आप जो पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं, आबकारी की टीम गठित कर रही, वो आबकारी के मामलों की जांच कर रही, ईडी का इस मामले में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि? वो कहना तो मेरे हाथ की बात नहीं है, जो एजेंसी है वो बताएगी। सर इसमें जैसे आबकारी विभाग भी कर सकता है, जैसे नकली होलोग्राम पकड़ा है, क्या कोई जरूरी किसी भी कोचियों को देते थे? हो सकता है शराब भट्टी तक भी पहुंचे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, जब तक हम लोगों को वो चेन क्लियर नहीं होगी, अभी हम विवेचना कर ही रहे हैं, इसीलिए हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड भी हम मल्टीपल डेज की ले रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो आपके प्रश्न है वही प्रश्न हमारे भी हैं, उनसे ज़्यादा ही प्रश्न कुछ हमारे और भी हैं, तो वो चीज़ों का खुलासा, वो चीज़ों का लिंकेज तभी हो पाएगा जब हम इनसे और डिटेल में पूछताछ कर पाएंगे, और हमारा जो डिजिटल डेटा, बाकी जो डेटा है वो कोरेबोरेट होगा। होलोग्राम का मिलान के लिए हमने आबकारी को दे दिया है, आबकारी विभाग को हमने सेम डे शराब, जैसे आपको पता ही है शराब पकड़ी जाती है तो शराब की चेकिंग का, और इस केस में क्योंकि होलोग्राम और स्टिकर मिला है उनका भी दिया है, उनकी तरफ से अभी हमें रिपोर्ट आनी बची है, लेकिन एक प्राथमिक तौर पे जो पता लगा है कि इसके नकली होने की संभावना काफी ज्यादा है। हर वार्ड में थाने के बाजू में शराब की बिक्री होती है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी सोशल मीडिया पे और कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए, आबकारी की लगातार कार्रवाई हम भी करते हैं, आबकारी विभाग की कार्रवाई का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो लोग भी करते हैं। अब एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है स्मगलर्स को, चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप गांजा ले लीजिए, कार्रवाई ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन अनड्यू इलिसिट प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से अब जैसे इसको ही ले लीजिए, रोहित नेताम को ही, इसके ऑलरेडी आबकारी के ही 9 अपराध हैं हमारे यहाँ, 4 प्रिवेंटिव भी हैं, 2024 के भी अपराध हैं, 2024 का प्रिवेंटिव भी है, फिर भी वो कर रहा है। और इनसे पूछो तो यही बोलते हैं कि मतलब क्योंकि पैसा है, एक बार करते हैं छूटते हैं, फिर करते हैं, फिर छूटते हैं, फिर करते हैं, तो ये लगातार एक साइकिल है। हम अपनी तरफ से इवन रोहित नेताम का जिला बदर की कार्रवाई भी करा रहे हैं, अक्टूबर 2024 में ही हम लोगों ने इसकी जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू करा दी है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, बट हाँ, अब वो सिस्टम ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट है, तो उसकी वजह से ये लोग रिस्क लेके क्राइम करते हैं। जैसे सब बड़ी ऊपर में सिकंदर नशे तो निश्चित रूप से वो तो अपने आप में सरेंडर होता है। जैसा फिर वही बताया मैंने कि अभी जो कोचियां हैं, कोचियों पे लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा है कि वो कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा करते हैं। अब उस चीज़ के लिए बार बार कोई करता है, बार बार कार्रवाई होती है, तो हमारी कोशिश है कि हम कार्रवाई करते रहें, हमारी कोशिश है कि वो रुके। लेकिन अब उस चीज़ का आपको, अगर आप इकोनॉमिक समझेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कितना प्रॉफिट है।
अब आप सोच के देखिए, जो इसकी बात अगर जो इन्होंने बताई अगर वो ठीक है, 40 रुपये एक पौवा पे अगर उसको प्रॉफिट मिलता है बदली करने पे, जो कि ये ट्राई कर रहे थे अभी तक ये कर नहीं पाए थे इनके हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर ये महीने की 300 पेटी, 600 पेटी, 1000 पेटी निकालते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा? सर इसमें एक प्रश्न ये उठा था कि पुलिस ने बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। पुलिस ने जब रेड करी प्रश्न उठा था, ठीक है, सवाल क्या बताया कि सुबह सुबह करना, इसीलिए कोई नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक कम से कम तो नहीं, पुलिस रेड करती और कोई नहीं मिला। देखिए ये तो हमारे हाथ में नहीं, आप बोलेंगे तो किसी को लेके जाएंगे, अगली बार बता देंगे कि ये मिला था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन नहीं, देखिए अगर हमें कुछ छुपा, वो ताला लगा हुआ था, अगर हमें कुछ छुपाना है तो हम रेड क्यों करते? सीधी सीधी बात है, अगर हम 28 लाख की शराब पकड़ रहे हैं, हम होलोग्राम भी पकड़ रहे हैं, हम लेबल भी पकड़ रहे हैं, अगर हमें वो करना होता, अगर मेरे थानेदार को या लोकल लड़के को किसी को बचाना होता तो वो जाके वापस आ जाता कि साहब है ही नहीं कुछ जाएगी। लेकिन हाँ, इससे पूछा गया था, स्पिरिट छोड़िए पानी का भी पूछा गया था कि पानी भी मिलाने वाला, तो ये दोनों चीजों के लिए मना किया। सर इस कार्रवाई में या इसके पहले भी इसका ऐसी कोई आशंका या संभावना दिखी कि एमपी के शराब दुकान के एजेंट यहाँ सीधे संपर्क में आप अभी तक कंफर्म नहीं बोल सकते भाई। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक हमको एग्जैक्ट नेटवर्क समझ नहीं आए, जैसे वो जो क्या मार्शल को पकड़े थे, मार्शल को जब पकड़े थे, मार्शल एक बड़ा तस्कर है, जब हम वहाँ भिलाई वाला जिसको पकड़े थे, तो भी उस टाइम पे भी डायरेक्ट उसका लिंकेज का कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके टाइम पे भी ये बात आई थी कि डायरेक्ट उसका एजेंट के साथ लिंकेज है, लेकिन जब तक वो कंफर्म ना हो तब तक बोलना मुश्किल। जैसे जैसे रूट्स पता लगते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे अभी हमारे पास एक जो टेंटेटिव इन्होंने अभी तक बताया है, जो अभी विवेचना का विषय है, कि दुर्ग होते हुए राजनांदगांव आती है, या खैरागढ़ होते हुए राजनांदगांव आती है, या जब इधर से आती है तो महाराष्ट्र देवरी होते हुए राजनांदगांव आती है। तो ये जितने रूट्स हम लोगों को पता लगते हैं, यूजुअली जैसे ही हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलती है, हम संबंधित जिलों को भी अलर्ट कर देते हैं और अपने चेक पोस्ट भी लगाते हैं या रैंडम चेकिंग करते हैं, जिसी से मतलब ये लोग अपने रूट चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी जो कंटेनर वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो एक टेंटेटिव रूट है, पूरा जंगल का रूट लेके ये लोग आए हैं बताते हैं। तो अब ये जो रूट एक बार कंफर्म हो जाएगा फाइनल, तो फिर उस रूट के बारे में सभी जिलों को जानकारी दी जाएगी, तो जब भी उनकी रैंडम चेकिंग होगी तो उन रूट्स की भी रैंडम चेकिंग होगी। बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, तो इसलिए वो कहना अभी बहुत वो है, मुश्किल है। एक सवाल और कि इसको पकड़ने कोई चुनौती नहीं है, सूचना मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं, कोई चुनौती नहीं। आरोपी आएंगे नहीं। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी उसके ऊपर जो जो मिलेगा फिर उनसे सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। वैसे भी हम लोग डेटा शेयरिंग करते ही हैं। सोनू को बीच में कर दो। अच्छा, बीच में ही है, मेरे पीछे जो है ये मैरून शर्ट में ही है। रोहित ही है मेरे पीछे जो मैरून टी शर्ट होगा। मैं इनके रिकॉर्ड बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे रोहित का तो मैंने बता ही दिया है। दलजीत का इससे पहले 3 मामले हैं, जिसमें एक 363, 376 का भी, हालांकि उसकी वाइफ है वो अभी, तो उस पर मोहित कुर्रे का एक मामला है 34 का, रवि कंडरा के 3 मामले हैं, जुआ आबकारी दोनों के हैं, और सोनू यादव का मारपीट का मामला है, तो सिद्धार्थ फूले का 34 का मामला है। तो पुराने ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड है। उसमें से वो तो पूरा ही पकड़ लिए थे ना, इनका 2 बार आया था इनके हिसाब से। ठीक है, ले जाओ। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करी के मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई 29 तारीख को की गई थी, जिसके अंदर करीब 4000 लीटर शराब, जिसकी वैल्यू करीब 28 लाख रुपए की थी, उसको करवारी डोंगरगढ़ के पास एक फार्म हाउस के अंदर से बरामद किया गया था।
और जब्त किया गया था। इसमें रोहित और सोनू नेताम का फार्म हाउस इसको बताया जा रहा था, जो घटना दिनांक से फरार था। इस फार्म हाउस में हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर इत्यादि भी हम लोगों को बरामद हुआ था, जिसको हमने जब्त किया था। इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी और लगातार इनका टेक्निकल और साथ ही साथ ह्यूमन इंट के बेस पे विश्लेषण किया जा रहा था। इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें इसका जो मालिक है सोनू उर्फ रोहित नेताम, उसकी भी गिरफ्तारी करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही साथ इसके साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। इनमें से ज़्यादातर लोगों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और ज़्यादातर लोगों के आबकारी से संबंधित रिकॉर्ड हैं। इनके अलावा इनके साथ में 5 स्कूटी जो इनके जो ट्रांसफ़र के लिए जो शराब, ये जो स्मगलिंग करते थे, स्मगलिंग करने के लिए जो गाड़ियाँ उपयुक्त करते थे, उन गाड़ियों की भी इसमें जब्ती की गई है। साथ ही साथ इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी बची है। इसमें एक छोटा कट्टी उर्फ नंद किशोर वर्मा, ये अभी जगदलपुर जेल में आबकारी के मामले में ही गिरफ्तार है। इसकी गिरफ्तारी में भी मोहारा पुलिस का सहयोग लिया गया था। साथ ही साथ ओमकार उर्फ हड्डी, ये अभी फरार है। इसके अलावा भी 1-2 लोग और हैं जो हमारी अभी नज़र में हैं, जिनका विश्लेषण में नाम आया है। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क का भी विवेचना की जा रही है कि इसका संपर्क किन किन लोगों के साथ था। सभी वर्गों के लोगों के साथ, जिन जिन के साथ भी इनका स्मगलिंग से रिलेटेड संपर्क था, उन लोगों की जांच भी की जाएगी और जिनका भी इनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अलग अलग जगह पे छापेमारी की कार्रवाई अभी लगातार चल रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये शराब एमपी की थी और जो हमें प्रिलिमिनरी स्कैनिंग की है उसमें छिंदवाड़ा, खरगोन इत्यादि की ये शराब आई है, तो उन जगहों पर भी पुलिस की टीम भेजी जा रही है और वहाँ पर से ये शराब छत्तीसगढ़ कैसे आई, किस नेटवर्क के थ्रू आई, उसकी भी जांच की जाएगी, उसकी भी विवेचना की जाएगी और उसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ इनका जो मोबाइल डेटा है, इनका जो डिलीटेड डेटा है, उसके विश्लेषण के लिए हम लोगों ने साइबर लैब को इनके डिवाइसेस हम लोग भेज रहे हैं, ताकि वो डेटा भी हम लोगों को मिल सके और क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर सकें। जहाँ तक स्टिकर, होलोग्राम की बात है, उसके लिए भी हम लोगों ने अभी आबकारी को हम लोगों ने पत्राचार किया है और आबकारी की तरफ से एक बार कन्फर्मेशन आने के बाद पैरेलली उसके ऊपर भी विवेचना की जाएगी और साथ ही साथ जॉइंट टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड भी की जाएगी।